हेलो बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का सेकंड पार्ट इलेक्ट्रिसिटी का। फर्स्ट पार्ट में हमने स्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखा था और कुछ पार्ट चार्ज से भी किया था। देन हम 10th में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे। करंट इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी में जिसमें चार्जेस क्या होते हैं, चार्ज फ्लो करता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ठीक है, तो इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले कुछ हम पैरामीटर्स पढ़ते हैं। पहला आता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एटम। यह होता प्रॉपर्टी ऑफ, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है एटम की, प्रॉपर्टी ऑफ एटम। ठीक है, एक एटम में, एक एटम है तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? इसके ऑर्बिट्स में मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसके ऑर्बिट में। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं। दूसरा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चार्ज कैरी करेंगे, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स कौन सा चार्ज कैरी करते हैं? नेगेटिव चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज फ्लो होता है, पॉसिबिलिटी क्या है? या तो प्रोटॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। तो वाई ओनली नेगेटिव चार्ज फ्लो इन इलेक्ट्रिसिटी? सिर्फ नेगेटिव चार्ज फ्लो होता है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं होता है। इसका रीजन क्या है? बिकॉज जो प्रोटॉन्स हैं वो न्यूक्लियस में, एक इलेक्ट्रिसिटी में कोई भी कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब करेगा? जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। क्लियर है? अब इस चीज को समझिए कि इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों कैरी फ्लो होते हैं, प्रोटॉन्स क्यों नहीं होते? जब एटम आयन बन जाता है, मींस या तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या लॉस करेगा। दो कंडीशन एसेंशियल है। ठीक है, अब इसमें या तो वो पॉजिटिव चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो जाते हैं तो प्रोटॉन्स का नंबर ज्यादा रह जाएगा, तो मतलब पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा उसमें, आयन में। तो आयन क्या होगा? चार्ज पार्टिकल। कौन सा? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होगा। और नेगेटिव चार्ज ही फ्लो इसलिए करता है बिकॉज द प्रोटॉन्स आर, और पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, और ये क्या है? स्टेबल है। प्रोटॉन्स आर स्टेबल, मीन्स ये मूव नहीं करेंगे। समझे? नेक्स्ट बात करते हैं कि चार्जेस दो होते हैं, या तो होगा पॉजिटिव चार्ज या फिर होगा नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? अब इनके बीच का रिलेशन क्या है कि अगर लाइक चार्जेस होंगे, लाइक चार्जेस तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और अनलाइक चार्जेस हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। ये दो प्रॉपर्टी होती हैं। रिपेल और अट्रैक्ट समझ लीजिए। सपोज दैट हमारे पास यहां दो चार्ज हैं, मीन्स पॉजिटिव। ठीक है, अब सेम चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं, ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल मीन्स दे विल अप्लाई ए फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर, दोनों से अलग अलग। या फिर अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें, हमारे पास दो नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये दोनों नेगेटिव चार्ज हैं, सेम चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस हैं, रिपेल करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है? ये रिपेल हो रहा है बिकॉज यहाँ पे सेम चार्जेस है, लाइक चार्जेस हैं। अगर हम बात करें, एक पॉजिटिव चार्ज था हमारे पास और एक नेगेटिव चार्ज है, मीन्स ये एक दूसरे को क्या करेंगे? ये अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये अट्रैक्ट करेंगे बिकॉज दे हैव द इफिशियंसी ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑफ देयर अपोजिट चार्जेस। नेगेटिव और पॉजिटिव में अपोजिट चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस हैं, तो ये क्या करेंगे? ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं। और इलेक्ट्रिक चार्ज में जो ऐसा यूनिट है इसकी, ऐसा यूनिट इसकी अगर बोले तो ऐसा यूनिट इसकी है कूलम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। ठीक है, कैपिटल सी से। जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सप्लेन किया था इलेक्ट्रिक चार्ज को, उनका नाम कूलम था। उसी के बेस पे इसकी ऐसा यूनिट का नाम रखा गया कूलम। क्लियर है?
The question is, देखो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरी करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि जो वन इलेक्ट्रॉन है, वन इलेक्ट्रॉन वो कितना चार्ज कैरी करेगा, वो कितना चार्ज कैरी करेगा, क्लियर है। तो वन इलेक्ट्रॉन्स कैरी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज, मीन्स ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपको याद रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज होता है, क्लियर है। इसके बाद जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम पूछ लेते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है 1.6 इन 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज। इसके अलावा अगर हम पूछें हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है, 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इसके लिए समझ लीजिए कि एक फॉर्मूला होता है, आप Q इक्वल्स टू NE, Q इक्वल्स टू NE, और इस फॉर्मूले हम सारी चीजें देखते हैं। Q मीन्स क्या है, Q इज चार्ज, E इक्वल्स टू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन एंड N इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। Q इक्वल्स टू NE, ठीक है, या तो यहां से तुम इसकी वैल्यू पुट कर दो डायरेक्ट, या फिर यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर हमें निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन E, मीन्स नंबर ऑफ Q चार्ज हमें दिया कितना 1 कूलम में, वो पूछ रहा है 1 कूलम में, तो 1 अपॉन E मीन्स चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और इसको सॉल्व करने पे, जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। This is the number that represent the number of electrons on 1 coulomb charge, ठीक है। बुक में कहीं कहीं ये 6 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स भी होगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों वैल्यू है, बट ये अप्रोक्स वैल्यू है और ये एक्यूरेट वैल्यू है, अंडरस्टैंड, ये एक्यूरेट वैल्यू है और ये अप्रोक्स वैल्यू है, क्लियर है। इसके अलावा जो चार्ज है उसमें कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, यहां हम कोई कंडक्टर लेते हैं, ठीक है, कंडक्टर है, तो इसमें जो चार्ज होगा मीन्स वो इसके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने की वजह से होता है, ठीक है, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, इसको हम बोलते हैं चार्ज। अब यहां से कुछ अदर पॉइंट पे बात करते हैं। मैंने भी बोला था कंडक्टर, तो ये तीन होते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कंडक्टर्स की, इंसुलेटर्स की और सेमीकंडक्टर्स की। आई होप चार्ज तुम्हारी समझ में आ गया है। वी विल डिस्कस अबाउट सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू चार्ज in the last session. Then start with conductors, semiconductors and insulators. You have studied about previous classes about these terms, पहले पढ़ चुके हैं तुम इनमें से, ठीक है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स तो ऑब्वियसली पढ़ा होगा, ठीक है। तो कंडक्टर्स आर दो सबस्टेंसेस which allow electrons to pass through them because they have free इलेक्ट्रॉन्स। और यहां पे हम
इलेक्ट्रॉन्स या फिर चार्ज बोल सकते हैं, ठीक है, चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे सब्सटेंसेस जो चार्ज को फ्लो होने देते हैं कंप्लीटली, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है, चार्ज कब फ्लो होगा, जब हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। किसी भी सब्सटेंस में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो तो चार्ज क्या होगा, फ्लो होगा। तो कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसमें मोस्टली जो कंडक्टर्स आते हैं वो मेटल्स में आते हैं, फॉर एग्जांपल कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, गोल्ड है। तो कॉपर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सबसे ज्यादा कॉमन है, ठीक है, जो हम अपने हाउस होल्ड एप्लियंसेस में यूज करते हैं, जो वायर्स में यूज करते हैं, वो किसको, कॉपर को। कॉपर के बाद एल्यूमिनियम को, मींस आयरन भी यूज होता है, ठीक है, आयरन भी यूज होगा। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं और ये सब मेटल्स, ज्यादातर मेटल्स कंडक्ट करते हैं, नॉन मेटल्स नहीं करते। सेमी कंडक्टर्स में सबस्टेंसेस allowed small amount of electricity और चार्ज, ठीक है, मीन्स ये कैरी तो करते हैं, इनसे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो तो होते हैं, बट इन स्मॉल अमाउंट, कम अमाउंट में होंगे। एग्जाम्पल की अगर इसकी बात करें तो कुछ सिलिकॉन, ठीक है, जर्मेनियम, ये कुछ सब्सटेंसेस हैं, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास तो होती है लेकिन स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में कम। जो सिलिकॉन है इससे हमारे सोलर पैनल भी बनाए जाते हैं, क्लियर है। तो कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर समझ में आया। नेक्स्ट हमारा इंसुलेटर। इंसुलेटर सबस्टेंसेस which do not allow electricity to pass through them, मीन्स कि जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो नहीं सकती, इसका मीन्स ये है कि दे डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसी वजह से क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। अगर हम एग्जांपल की बात करें, रबर, प्लास्टिक, these all are बैड कंडक्टर्स, इनको बैड कंडक्टर्स की बोलते हैं, ठीक है, बैड कंडक्टर या फिर इंसुलेटर। अब इनमें ज्यादातर मैंने बताया था मेटल्स में, मेटल्स क्या होते हैं, कंडक्टर, और नॉन मेटल्स में आते हैं हमारे इंसुलेटर। अब एक चीज और समझ, क्लियर है यहां तक, चलो एक चीज और समझते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या रीजन है कि मेटल्स कंडक्टर होते हैं और नॉन मेटल्स इंसुलेटर, क्लियर है। हमें पता है कि मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे बट नॉन मेटल नहीं करेंगे, इसका रीजन क्या है, द रीजन इज, अगर मैं यहां पे दो स्ट्रक्चर बना देता हूं, क्लियर है, दीज आर two structures of atom of non-metal and metal। ये जो एटम का स्ट्रक्चर है नॉन मेटल का है और ये मेटल का, क्लियर है। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स कहां होंगे, ऑर्बिट्स में फ्लो करेंगे, ठीक है, ऑर्बिट्स में फ्लो कर रहा है, क्लियर। अब एक चीज देखिए कि जो एटम में इलेक्ट्रॉन्स को जो होल्ड करता है वो कौन करता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और यहाँ क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ प्रोटॉन्स होंगे और न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब इसमें जो एटम इलेक्ट्रॉन्स जो इसकी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे हैं उनको कौन होल्ड करता है, न्यूक्लियस। तो इसके अगर डिस्टेंस की बात करें न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है वो इन इलेक्ट्रॉन्स का, अगर एटम क्या करेगा, एटम या तो गेन करता है इलेक्ट्रॉन्स को या लॉस करता है। तो
इसमें डिस्टेंस कैसा है, न्यूक्लियस की होल्डिंग कैपेसिटी इसमें कैसी होगी, डिस्टेंस ज्यादा है तो होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी, और यहाँ डिस्टेंस कम है तो होल्डिंग कैपेसिटी है, इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज लेसर इन नॉन मेटल्स और लेस इन मेटल्स एंड मोर इन नॉन मेटल्स। जितने इलेक्ट्रॉन्स नजदीक हैं इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी न्यूक्लियस की हायर होगी, इसमें कम होगी। इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देगा। इट मींस दीज हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। जब इसने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया तो क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से चार्ज फ्लो करता है। क्लियर है। और नॉन मेटल्स में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी हाई, सो द इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट लूजेस बाय द एटम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं हुए तो मींस फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे मींस चार्ज कैरी नहीं होगा। क्लियर है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने पढ़ा था, अब पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल आई से, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, दिस इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मीन्स क्या है, रेट का मीन्स क्या है, डिवाइडेड बाई टाइम, और फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स चार्ज इज डिनोटेड बाई क्यू। तो मीन्स आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। दिस इज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर है। इसमें अगर यूनिट की बात करें तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की कूलम, सेकंड, टाइम की क्या होती है सेकंड, मींस कूलम पर सेकंड भी, और इस कूलम पर सेकंड को एक पार्टिकुलर नाम दिया गया, दैट इज एम्पियर, एंड एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट। कूलम पर सेकंड भी, क्वेश्चन में कूलम पर सेकंड भी पूछा जा सकता है और एम्पियर भी, दोनों इसकी यूनिट है। मींस कूलम पर सेकंड को एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया जिसको बोला है एम्पियर। क्लियर। अब एम्पियर में अगर आपसे बोले डिफाइन 1 एम्पियर, 1 एम्पियर क्या होता है, 1 एम्पियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 एम्पियर, मींस डिफाइन 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर होता है, 1 एम्पियर current is said 1 ampere when 1 coulomb of charge flows in 1 second through the conductor। समझिए इसको, जब 1 एम्पियर करंट, 1 एम्पियर करंट कब बोलेंगे, जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो हो एक कंडक्टर से। क्लियर है, उसको बोलते हैं हम 1 एम्पियर। और जिस डिवाइस से इसको नाप मेजर किया जाता है उसको बोलते हैं एमीटर। एमीटर इज दैट डिवाइस विच मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट। और एमीटर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। एमीटर मीन्स it has low resistance। इसका मतलब क्या, रेजिस्टेंस का मतलब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस रेजिस्टर वगैरह। तो मींस इस पॉइंट में ये समझिए कि इसका रेजिस्टेंस बहुत, वैसे रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, जो अपोज करता है इलेक्ट्रिक करंट को। दूसरा है always connected in series। एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास
ये बल्ब है और हमें यहाँ एम मीटर कनेक्ट करना है। ये हमारे पास सेल लगा हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एम मीटर का जो सिंबल है, सिंबल वो हम एम मीटर को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ एम मीटर, और इसमें प्लस और माइनस, इस सिंबल से हम एमीटर को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहां अगर हमें एमीटर लगाना है तो ये हमेशा सीरीज में लगेगा। और एक चीज और याद रहे कि जिस तरफ सेल का नेगेटिव टर्मिनल है उसी तरफ एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल होगा, और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रिक करंट। और अगर हमें पैरेलल में लगाना हो, दो सीरीज होती हैं। देखो, एक तो सीरीज कौन सी होती है, कॉम्बिनेशन कौन सी होती है, एक तो सीरीज में होगा जो कंटिन्यू उस एप्लियंसेस के पास लगाना, या उसी कंडक्टर में लगाना जिसमें कि हमारा होम एप्लियंसेस लगा या इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस लगा हुआ है। अगर हमें पैरेलल में लगाना होता तो कहां लगता, एमीटर यहां लगता। ठीक है, तो लेकिन ये पैरेलल है और हमें पढ़ना है कि एमीटर किसमें यूज होता है, सीरीज में, मींस ऐसे कनेक्ट होगा। क्लियर है? तो इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्लियर है? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू करंट और रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्ज। देन स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। तो मैं खुद सॉल्व करने आपको ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, calculate the current supplied, calculate the current supplied by a cell if the amount of charge passing through the cell in 2 minutes is 240 कूलम। 240 कूलम। अब इसमें पूछा क्या है, कैलकुलेट द करंट। मीन्स जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, देन सी विच इज गिवन, व्हाट पैरामीटर्स आर गिवन एंड व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग। ठीक है, तो इसमें कैलकुलेट द करंट सप्लाइड मीन्स आई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, बाय ए सेल इफ द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू द सेल इन 2 मिनट, मीन्स टाइम भी हमें दिया गया है कितना, 2 मिनट्स। 2 मिनट्स इक्वल्स टू 120 सेकेंड्स। क्लियर है? इस 240 कूलम, तो हमें क्यू दिया है, चार्ज दिया है 240 कूलम। ठीक है, ये दो पैरामीटर्स दिए हैं और एक हमें पूछा है। एंड वी नो दैट आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू, चार्ज 240 कूलम डिवाइडेड बाई टाइम इक्वल्स टू 120 सेकेंड्स, दैट इज इक्वल्स टू 2 एम्पियर। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक सर्किट में जो अमाउंट ऑफ करंट है क्या है, दैट इज 2 एम्पियर। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक और न्यूमेरिकल इसका सॉल्व करते हैं। क्लियर है यहां तक? चलो, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if you pass, question number 2, if you pass 500 milliampere of current through a bulb, how many electrons will pass through it, in 5 minutes?
क्वेश्चन समझ लीजिए, इफ यू पास 500 मिली एम्पियर मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट दिया गया है 500 मिली एम्पियर, अगर इसको एम्पियर में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा 0.5 एम्पियर, बिकॉज 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 10 की पावर -3 एम्पियर। क्लियर है? पहले हमने इलेक्ट्रिक करंट को किसमें किया, एम्पियर में कन्वर्ट किया। इसके अलावा क्या दिया है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is to be calculated means n is to be calculated। चलो एक टाइम दिया गया है कितना 5 मिनट, इट मीन्स 60 into 5 मतलब 300 सेकेंड। क्लियर है? अब हमें इसमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले चार्ज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चार्ज अगर कैलकुलेट करेंगे तो I इक्वल्स टू क्या होता है Q अपॉन T। ठीक है, I इक्वल्स टू Q अपॉन T। I हमें दिया गया है 0.5 इक्वल्स टू चार्ज हमें पता नहीं है, चार्ज हमें कैलकुलेट करना है अपन टाइम 300 दिया गया है। और यहीं से अगर Q कैलकुलेट करेंगे दैट इज Q इक्वल्स टू 300 मल्टीप्लाइड बाय 0.5। ठीक है, चार्ज करंट हमें दिया 0.5, Q की वैल्यू निकालनी है, डिवाइडेड बाई टाइम 30 सेकेंड 300 सेकेंड, तो इसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स चार्ज इक्वल्स टू 150 कूलम। पहले हमने चार्ज निकाला 1, अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो पहले चार्ज निकालना पड़ेगा। चार्ज कितना हो गया 150 कूलम, एंड वी नो दैट 1 कूलम ऑफ चार्ज कंटेन 6 into 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये चीज हम अभी देख चुके हैं। तो 150 कूलम इक्वल्स टू 6 into 10 to the power 18 into 150, दैट इज, या फिर इसको इधर ले लेते हैं 150 into 6 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज इक्वल्स टू 900 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स, और इसको 9 into 10 to the power 20 इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। मीन्स ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं एक सर्किट में, एक बल्ब में जब 500 मिली एम्पियर करंट पास होता है 5 मिनट के लिए। क्लियर? दीज आर द सम पैरामीटर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी। एंड नेक्स्ट हम पोटेंशियल डिफरेंट और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, तुम्हारे कुछ डाउट हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।